जमीन के नीचे धधक रही आग कभी भी कोयला नगरी में बड़े हादसे की वजह बन सकती है। बागमारा में एक बार फिर भूधसान की घटना घटी है। लगभग 20 फीट के दायरे में अचानक गोफ बन गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। अब भूधसान का खतरा बस्ती पर भी मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। यहाँ के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। घटना बीसीसीएल एरिया 3 कतरास थाना के कैलोडी बस्ती में घटी है। अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनका घर भी गोफ में न समा जाए। खंभा गिर गया, पूरा तार भैंस गाय पर गिर गया, मेरा खटाल धस रहा है। मने बुरा नुकसान हो रहा है, हमको जल्दी से हटाइए, जगह दीजिए, पैसा उसा दीजिए, तो हटेंगे। रहेंगे कहाँ? 4 को भैंस मारता, 4 को भैंस एकदम तार में पूरा सिंग में लपटा था तार एकदम। रात के हम 4 बजे उठे, पूरा भैंस एकदम चिटपिटा रहा था, पघा हुआ तोड़ के भाग गया जने तने भाग गया। कितना बजे गिरा था इधर से? गिरा लगभग 2:30 बजे लगभग गिरा। हाँ, तो यही तो दिक्कत है ना होगा। अभी तो यहाँ रहने में डर लग रहा होगा। डर लग रहा है, जान लगेगा नहीं, जान खेल के आ रहे हैं। की होगा की पता नहीं। अब इतना भैंस मारता, गाय मारता है, 50-60 लाख में भैंस देता है, गाय देता है, बकरी छकरी है, बाल बच्चा है सबके। क्या नाम हुआ? कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम कंचना देवी है। कितना दिन से रह रहे हैं? अभी लगा कि 20-25 साल से है। न हुआ पूरा नथी खंभा गिर गया, पूरा तार भैंस गाय पर गिर गया, मेरा खटाल धस रहा है। मने बुरा नुकसान हो रहा है, हमको जल्दी से हटाइए, जगह दीजिए, पैसा उसा दीजिए, तो हटेंगे। रहेंगे कहाँ? 4 को भैंस मारता, 4 को भैंस एकदम तार में पूरा सिंग में लपटा था तार एकदम। रात के हम 4 बजे उठे, पूरा भैंस एकदम चिटपिटा। बागमारा से सहयोगी सूर्यदेव जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। सूर्यदेव, पहले झरिया में खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब बागमारा में भी भूधसान की घटनाएं बढ़ गई हैं। कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है, बस्ती जमींदोज हो सकती है। इस घटना के बाद क्या बीसीसीएल के अधिकारी या फिर जो कोयला खनन की कंपनी यहां पर लगी हुई है वो पहुंचे, मुआयना किया घटना स्थल का? जी, बागमारा जोरदार आवाज के साथ बहुत घटना कहा जाए तो घरों से चंद फीट की दूरी पर ही भूधसान हुई है। लगभग 20 फीट के दायरे में गोफ बना, और गोफ बनने से वहां के रह रहे ग्रामीणों को काफी हड़कंप मच गई है। और उन लोगों को एक डर सा लगा रहता है कि कभी भी हम जो है जमीन के अंदर समा सकते हैं। लेकिन वही ग्रामीणों का कहना है कि जब गोफ बनी थी तो एक बिजली की खंभा जो थी गोफ के अंदर समा गई है, और वो तार टूटी, और तार टूटने के बाद मवेशियों को जा गिरी। लेकिन मवेशी बार बार बच गए क्योंकि बहुत जल्द ही उस बिजली को काट दी गई थी। लेकिन अभी भी जो है ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। और वही ग्रामीणों को कहना है कि पूर्व में भी अवैध माइनिंग खटाल में चली थी, जिसके कारण वो गोफ बरसात जैसे ही आती है तो गोफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और लोगों में सूरज, लेकिन ये एक बार सर्वे हुआ था तमाम कोयला जितने भी एरिया हैं कोयलांचल के, तो वहां पर बताया गया था कि कहां की जमीन अब खतरनाक हो चुकी है ना, वहां पर भूधसान की घटना हो सकती है। झरिया को पहले ही खाली करने को कहा गया है। क्या बागमारा की इन इलाकों में भी ऐसी चेतावनी जारी की गई थी, या फिर अचानक से ऐसी घटना घटी है जिस पर अब एक्शन होना चाहिए, या तो इन्हें इलाका खाली करने का नोटिस देना चाहिए, इन्हें विस्थापित या पुनर्वासित करने की योजना होनी चाहिए? जी, बागमारा जब इस तरह घटना घटती है तो सबसे पहले ग्रामीण जो है बीसीसीएल जो मैनेजर होते हैं, एजेंट होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनको खबर करते हैं। खबर करने के बाद अधिकारी तो आते हैं, लेकिन आश्वासन फिर दिया जाता है कि आप लोगों को जो है विस्थापित कर दिया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर बसा दी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं एक बीसीसीएल की कही जाए तो खानापूर्ति होती है, और लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ग्रामीण कई बार इसका विरोध भी किया है, प्रबंधन कार्यालय घेराव भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों का मसला का हल दिखते नहीं मिल रहा है मैडम। जी सूरज, ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां पर रिहायशी इलाका है, और बस चंद कदम की दूरी पर ही अगर ऐसे भूधसान की घटना हुई है तो कभी भी पूरा घर समा सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे लेकर कोई पहल कंपनियों की तरफ से नहीं होती? जी, ये कहना सही है कि ग्रामीण बस्ती में सटा ही गोफ बना है, और गोफ बनने के बाद भी वहाँ के लोग जो है डरे सामने रहते हैं। और वो ग्रामीण भी ऐसा नहीं कि अधिकारी को सूचना देते, खबर करते हैं, और अधिकारी आने के बाद सिर्फ आश्वासन देता है और इसके सिवा कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ भी ग्रामीण जो है
कभी भी एक बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का एक कहा जाए तो एक भारी संख्या में लोग रह रहे हैं, ये बराबर की घटना है, कोई एक दिन की घटना नहीं है। चलिए, ये हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और बरसात के दिनों में भूधसान की घटना बढ़ जाती है, लेकिन अब तक कोल कंपनी के अधिकारी इस पर संजीदा नहीं होते हैं, तो कभी भी यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.